तो दोस्तों आज शुक्रवार के दिन है। माता लक्ष्मी की कथा सुनिए। आइए जानते हैं कहानी के बाद माता के धन लाभ की इच्छा होती है और धन के देवी माँ लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी के प्रार्थना काल विष्णु के बिना नहीं हो सकती, क्यों भगवान विष्णु जगत के पालनहारी है। माँ लक्ष्मी सफलता के देवी है और दोनों पृथ्वी पर संतुलित बनाए रखने के कार्य करते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार नारद जी माँ लक्ष्मी से पूछते हैं कि सभी देवता गण में राजा महाराजा को उसके पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी आप भगवान विष्णु के चरणों के क्यों दबाती हो? क्यों भगवान विष्णु के अपने से शेष समझती हो? मैं जानना चाहती हूँ माँ, आपके भगवान विष्णु के चरण दबाने के पीछे ऐसा क्या कौन कहानी है? माँ लक्ष्मी ने कहा कि सारी सृष्टि ग्रहों से संचालित है। हम देवी देवता के ग्रहों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती। स्त्री के हाथ में देव रूपी पुरुष के चरणों में दानव के गुरु शुक्राचार्य के वास होता है। गुरु शुक्र के मिलन से धन के योग्य बनता है, इसलिए जब भी स्त्री पुरुष के चरण दबाती है तो धन योग बनता है। एक दूसरी पुरानी कथा के अनुसार माधव लक्ष्मी जब भी भगवान विष्णु के साथ होती है तो उनके बहन पहुंच जाती थी। माँ लक्ष्मी के एक दिन बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, जब मैं अपने पति के साथ होती हूँ तभी तुम बार बार क्यों आ जाती हो? लक्ष्मी ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है, कोई मेरी पूजा नहीं करती, इसलिए तुम जहाँ रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगी। ये बात सुन के माँ लक्ष्मी के बहुत क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मी के श्राप दिया, आज से तो मृत्यु के देवता तेरा पति है। जहाँ गंदगी कलेश आलस पति पत्नी में झगड़ा होगा वहीं पर तेरा वास होगा। भगवान विष्णु पूरे सृष्टि के पालनहारी है। इनका दायित्व है कि पूरे सृष्टि के रक्षा पालन करे। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान विष्णु के चरणों के दबा के गंदगी से दूर रखती है ताकि आज अलक्ष्मी उसके निगत न आ सके। हिंदू धर्म में लक्ष्मी के दूर रखने के लिए, माँ लक्ष्मी के प्रसन्न करने के लिए घर में पूजा अर्चना की जाती, साफ सफाई अधिक जरूरी होती है। आइए जाने श्री हरि के सच्ची भक्त की कहानी। कहते हैं अगर भगवान को सच्ची मन से जप जाओ तो सभी के प्रसन्न हो जाती है। चाहे आप इस ईश्वर को किसी नाम से आप याद करो, जप करो। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी है। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गवार किसान था। एक संत जी के पास गया, कहने लगा, मुझे ईश्वर के ऐसा नाम बता दो कि मैं उसका सारा दिन नाम जपता रहूं, अपना काम करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम ये अचन मोचन नाम जपा करो। हर मोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधे सीधा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन रात नाम जपते जा रहे थे। कुछ देर बाद भूल गया, घमोचन रटने लगा। हर दिन रात घमोचन रटता रहा। एक दिन भगवान विष्णु ने भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने इसके कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगा, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन नाम चाहे गलत ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरे ही ओर लगा हुआ है। इसके मन में मेरी छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण मुझ पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि आपका सच्चा भक्त है, चलो इसके परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगी, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष के रूप धारण कर लिया। किसान के खेत के पास पहुँचे। भगवान विष्णु कहने लगा, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगा कि मैं उसमें जाके छिप जाता हूँ, तुम जाके उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ
लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उसे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान था तो थोड़ा बहुत मुँह खट, फिर भी चुप रहा। फिर भी मेरे ध्यान में किसी प्रकार के कोई विघ्न न पड़ जाए। उघमोचन उघमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही किसका नाम जप रहे हो, किसका नाम जप रहे हो। किसान घिस के कहने लगी है तेरे भतार के नाम जप रहा हो। सोचती है लक्ष्मी जी शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर पूछती है अगर मेरे भतार के नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भतार। किसान और गुस्से से बोला कि यही होगा, किसी गड्ढे में जाके ढूंढ लो। माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान के पुकारा प्रभु बाहर आ जाओ, ये तो सचमुच आपको सच्चा भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया, आपको भी बारे में सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने के भाव ये है कि भगवान तो भाव के रूप के हैं। निष्ठक भाव वो सच्ची मन से भगवान को जापते हैं तो वो ऐसे ही भक्तों से चरण पसंद हो जाती है। धन्यवाद। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो। आइए सुनते लक्ष्मी माता के विष्णु भगवान के दूसरी पुरानी कथा। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वीवासियों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। लक्ष्मी जी कहने लगा कि प्रभु वो आपको नहीं मुझे पाना चाहता है। नारायण भगवान कहने लगा कि लेकिन वो तो नारायण नारायण कहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगे कि अगर आप विश्वास न हो तो उनकी परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक संत के रूप धारण करके एक नगर के सेठ के पास पहुँचे। उसे कहने लगा कि मैं कथा सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ ने उनके रहने खाने पीने के कथा करने के पूरा प्रबंध करवा दिया। पहले दिन थोड़ा ही से लोग कथा सुनने आए। दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगा। संत जी के कथा के रसीदी हुई तो तीसरे दिन बहुत भीड़ बढ़ गई। आप माता लक्ष्मी विचार करने लगा कि आप मुझे भी चल के देखना चाहिए कि लक्ष्मी जी घर के बाहर पहुंची तो घर के मालकिन घर के ताला लगा के कथा श्रवण करने जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। वो औरत बोली माता जी मुझे तो सत्संग में श्रवण में देर हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन से लक्ष्मी माता को एक लोटा जल का पीने के लिए दे दिया। अब लक्ष्मी माता ने उसे लोटा वापस दिया तो वो सोने की हो चुका था। सोना के लोटा दे के वो औरत उत्साहित हो के कहती है माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाने की कुछ लाती हूँ। उसके मन में चल रहा था कि खाने के प्लेट कटोरी चम्मच भी सोने के हो जाएगा। लक्ष्मी माता कहने लगी नहीं बेटिया तुम कथा सुनने में देर हो जाएगी, तुम जाओ रहने दो। वो औरत बेमन से कथा सुनने चली गई। वहाँ जाके उन्हें चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सब औरतों के बता दिया। धीरे धीरे बहुत सी औरतें चलते संसंग में माता जी के दर्शन करने उठ के चली गई। माता जी जिसके घर में भोजन करती थी जल पीती थी तो उसके बर्तन सोने के हो जाती थी। माता जी के प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु जी कथा कलाकार के रूप में धरती पर आए थे। उनके कथा सुनने वाले की संख्या कम होती गई। भगवान ने यजमान से पूछा कि आप कथा सुनने कम लोग क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि नगर में कोई चमत्कारी बुढ़िया आई है, जिस भी बर्तन में खाना खाती है, जिस बर्तन में पानी पीती है वो सोने की हो जाता है। भगवान समझ गया कि लक्ष्मी जी के आगमन हो चुका है। अब जिस सेठ ने विष्णु जी के रहने खाने कथा की व्यवस्था की थी वो भी ये चमत्कारी माता के पास पहुँचे और कहने लगा कि आप भी मेरे घर पर क्यों नहीं पधारी। लक्ष्मी जी कहने लगे जब तक ले वो कथाकार तुम्हारे घर पर है मैं वहाँ नहीं आऊँगी। सेठ जल्दी से घर गया और कथाकार से कहने लगा कि महाराज आपके रहने खाने की व्यवस्था मैं धर्मशाला में करवा दी है। कथा कहकर कहने लगा आप तो कथा में कुछ ही दिन शेष रह गया है,
फिर आपने मेरे व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी? सेठ कहने लगा कि मेरे घर में आपसे भी कोई खास रहने आने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के बीचे बीच उसके घर पर आ गई। अब उस सेठ से कहने लगा कि मुझे इस कथाकार से कोई ज़रूरी बात करनी है, कृपया आप बाहर जाए। सेठ के बाहर जाते हुए लक्ष्मी जी कहने लगी, क्यों प्रभु, मैंने क्या कहा था? ये भक्ति आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए कर ही रहा है। भगवान कहने लगा, लक्ष्मी माना तुम उचित कर रही हो, लेकिन तुम यहाँ पता भाई, जब मैं नारायण संत के रूप में जहाँ पधारा और जहाँ संत कथा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी स्वतः चली आती है। भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट गए। अगले दिन से सेठ के घर पर लोगों के ताकत लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया उसके घर पर आके भोजन ग्रहण करे ताकि हमके बर्तन सोने से हो जाए। लेकिन ये क्या, माता ने सबको चौंका दिया। मैं अब वापस जा रहे हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगी कि क्या माता जी, हमसे कोई गलती हो गई है? माँ लक्ष्मी कहने लगी, नहीं, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ पर नारायण रहते हैं। आप लोगों ने नारायण के पहले भेज दिया। नारायण के बिना अकेले मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? इतना कह के लक्ष्मी जी अपने धाम को चली गई। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो नारायण की भी भक्ति करे तो लक्ष्मी जी स्वयं पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही रहती है। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो।